5 विधानसभा सीटें राजगढ़ में, पांचों ही विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायकों को उतारा गया। कोई युवा चेहरे को मौका नहीं मिला इस बार राजगढ़ में। अरे भाई, युवाओं के लिए भी बहुत समय, बहुत अवसर है। मैच्योर और परिपक्व लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से हमने विकसित राज्य बनाया है। अब इसको विकसित राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। उसके लिए ऐसे होनहार लोगों को, जो मेहनती हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है, उम्र का कोई पैमाना नहीं होता है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उम्र के इस पड़ाव पे युवाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देखा राजधानी समाचार। बात की जाए राजगढ़ जिले की, और राजगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह गुर्जर। ज्ञान सिंह गुर्जर लगातार मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पांचों विधानसभा सीट राजगढ़ विधानसभा का चुनाव जीते। अब बात करना है, चुनाव मुकाबला बड़ा तगड़ा है, क्योंकि 2023 विधानसभा है। 2018 में भी चुनाव हुआ था, लेकिन 2023 में बड़ा तगड़ा है। राजधानी समाचार में स्वागत करें। राम राम साहब। क्या स्थिति है? बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, आज भी कुछ रैली दौड़ा करके आए हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, अनवरत रूप से बिना रखे, बिना थके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरेवेती का मंत्र अपना करके चलता रहता है। इसलिए थकना हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखता है। इसलिए हम हमेशा काम करते रहते हैं, इसलिए थकने की कोई बात ही नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जो आभा मंडल बना हुआ है, उससे हम अभिभूत हैं कि जब नीचे जाते हैं जनता के बीच में, हमारे बड़े बुजुर्गों के बीच में, माता बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, आत्मा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है आत्मा, जब उनके जवाब सुनते हैं। अब चर्चा अपन थोड़ी चुनाव पे करें, क्योंकि ये तो आप बहुत सारी योजनाएं आप बताते ही रहते हैं। मामला ये है राजगढ़ में कि 2 वर्तमान विधायक आपके टिकट काट दी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सहारनपुर और नरसिंहगढ़। दोनों विधायकों को कैसे मनाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें सामूहिक नेतृत्व ही निर्णय लेता है। किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जैसा अन्य दलों में होता है। ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये संगठनात्मक पार्टी है और इसमें सामूहिक निर्णय लिया जाता है। इसलिए सर्वे के आधार पे या जिस प्रकार से नाम निकल करके आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता दी है, उनको उम्मीदवार बनाया है। इसमें किसी का काटना या जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 5 विधानसभा सीटें राजगढ़ में, पांचों ही विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायकों को उतारा गया। कोई युवा चेहरे को मौका नहीं मिला इस बार राजगढ़ में। अरे भाई, युवाओं के लिए भी बहुत समय, बहुत अवसर है। मैच्योर और परिपक्व लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से हमने विकसित राज्य बनाया है। अब इसको विकसित राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। उसके लिए ऐसे होनहार लोगों को, जो मेहनती हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है, उम्र का कोई पैमाना नहीं होता है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उम्र के इस पड़ाव पे युवाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। नई आइडियोलॉजी के साथ जिस प्रकार से आज पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत का जो दृश्य उभर करके आया है, वो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इसलिए आदमी मन से बीमार होता है, मन से बूढ़ा होता है, मन से जवान होता है। जिनके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है काम करने का, जिनके अंदर ऊर्जा है, पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में उसका पूरा उपयोग होगा। आपके नरसिंहगढ़ के विधायक हैं राजवर्धन सिंह, कह रहे कि जो हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दी और जीते हुए प्रत्याशी को टिकट काट दी। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार बना पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत मतों के अंतर से आ रही है, प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्येक उम्मीदवार जीत करके आ रहा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई मैं जीता था, मेरा काट दिया, या हारे को दे दिया, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने हर विषय पर विचार करके वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का जो वस्तु स्थिति है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लिया है, बिल्कुल एक सक्षम नेतृत्व ने निर्णय लिया है। इसलिए निर्णय उचित ही लिया होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चुनाव में जिलाध्यक्ष की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को मनाना, कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेजना, उनकी समस्याएं सुनना। क्या स्थिति है आपकी? भूमिका तो और सबसे ज़्यादा तेज दिख रही है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हम एक वैचारिक आधार के पे ऊपर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में
रूठना मनाना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत शोभ मलाल अगर कहीं किसी को है, कहीं किसी के मन में अगर उनने ज़्यादा मुगालते पाल लिए थे और वो अगर पूरे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं उनको मलाल हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। मन में होता है, कोई अगर सपने देखता है और वो पूरे नहीं होते हैं तो कहीं थोड़ा बहुत उनको क्षोभ जरूर होता है, मन में दुख होता है, लेकिन वो वापस पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ वो पार्टी के काम में लग जाते हैं। और ऐसा मैं देखता आ रहा हूँ, मेरा लंबा अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बिखराव जैसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत सूझबूझ वाला है, समझ वाला कार्यकर्ता है, और हम मैंने कहा ना, एक वैचारिक आधार को लेकर हम काम करते हैं, इसलिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा थोड़ी थोड़ी लालसा सबके मन में रहती है। लालसा की बात करें तो बीच में आपका भी नाम चल गया था खिलचीपुर विधानसभा से, क्या ज्ञान सिंह गुर्जर को टिकट मिल सकती भाजपा से? अब ये तो सब सोचते हैं, ऐसी बात इसमें क्या है भाई, किसी का नाम चलना नहीं चलना, पर चूंकि मैंने तो मांग नहीं की थी, मैं तो पार्टी के ज़िले का अध्यक्ष हूँ, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा ये प्रयास रहा कि सामंजस्य और समन्वय के साथ ऐसे नाम निकल करके आए जिनके लिए पूरा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिस्टम है वो सक्रिय हो जाए, वो काम करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बूथ पर है, और बूथ पर भी पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। हमारे पन्ने के प्रमुख हैं, हमारी पन्ने की समिति है, हमारे पास जो एक कार्यकर्ताओं की, जो हमारे पास वैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, और एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है और देश के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। हम देश को प्रथम रखते हैं, दूसरे नंबर पर पार्टी रखते हैं, और तीसरे नंबर पर हम स्वयं होते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भी इच्छा थी, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी अगर मुझे अवसर देती तो मैं निश्चित लड़ता, पर चूंकि पार्टी ने जिनको अवसर दिया उनके लिए काम करना मेरी पहली प्राथमिकता है, और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। वैसे मैं जो अपनी निजी विधानसभा है वहाँ तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन पूरे ज़िले में भी 5 विधानसभाओं के लिए मुझे काम करना है, और मैं पूरी रात दिन एक करके 5 सीटें निकाल करके लाने का जो संकल्प पार्टी का है उसको पूरा करने में मेरी अपनी पूरी भूमिका निभाऊँगा, पूरी महती भूमिका निभाऊँगा। आपके राजगढ़ के जो आजू बाजू ज़िले लगे हैं, चाहे गुना हो, देवास हो, सीहोर हो, विदिशा हो, हर जगह से बगावती स्वर उठ रहे हैं। राजगढ़ ज़िले में कोई बड़ा नेता बगावत नहीं कर रहा भाजपा का, इसमें बड़ी भूमिका है मतलब आपकी? नहीं, मैंने कहा ना आपसे, राजगढ़ जिला एक संगठन का ज़िला है, और राजगढ़ ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता है बहुत मैच्योर कार्यकर्ता है, बहुत सूझबूझ और समझ वाले कार्यकर्ता है। यहाँ पर कोई लोभ लालच या लालसा के ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता है। यहाँ पर ऐसे यहाँ के कार्यकर्ताओं का ऐसा मनाने में तो आपकी भूमिका है ना? वो तो हमारा आपसी प्यार प्रेम है आपस में, कार्यकर्ताओं के प्रति और कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति जो समन्वय सामंजस्य है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है, वो निश्चित ही हम बरकरार रखेंगे, और पूरा उनका ध्यान रखते हुए जहां अवसर आएगा वहां उनको भी प्राथमिकता से आगे लाने का हम पूरे संगठन के बगल से लगा हुआ जिला है गुना, वहाँ से चाचौड़ा से ममता मीना आम आदमी पार्टी में चली गई, तो या तो वहाँ के जिलाध्यक्ष ही मना पाए या फिर वो बहुत सारी लालचा रखती थी। देखिए वहाँ के अब उनको 2 बार 3 बार टिकट देने के बावजूद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो ये अब उनके अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो उनके निजी जीवन की बात है, उन्होंने जो किया होगा ठीक है हिसाब से। हमारे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश रहेगा? विधानसभा चुनाव हैं, कैसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिस प्रकार से कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करें? देखिए आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है, उस काम को हमें मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है। गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, पूरी प्रबलता के साथ आज हम काम कर रहे हैं। और विश्व में जिस प्रकार का आज जो दृश्य उभर करके आ रहा है, वैश्विक परिदृश्य में आज आप देखें तो सनातन धर्म को लेकर के जिस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप, जिस प्रकार से उसको समाप्त करने की बात करने वाले लोग हैं, आज आप जिस प्रकार से आज फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा, उसमें कुछ वर्ग के लोग जो हमास का समर्थन करके जो संदेश, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनसे निपटने के लिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज एक सक्षम नेतृत्व की ज़रूरत भारत को है। और भारत के पास आज एक सक्षम नेतृत्व के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। और निश्चित ही भारत की जनता, भारत का जनमानस पूरी दमदारी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और ये और आगे बढ़ता जाएगा। हमारा देश आज जिस प्रकार से G20 देशों का नेतृत्व कर रहा है, इसी प्रकार से एक दिन विश्व गुरु के सिंहासन पर हमारी भारत माता विराजेगी, ये मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ। और उसी दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
हमारे साथ ज्ञान सिंह गुर्जर थे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजगढ़ के। लगातार अपनी सधी हुई राजनीति और गंभीरता की भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, गंभीरता से लेते हैं हर विषय को। कहीं ना कहीं उन्होंने जो बगावती सुर जो हर विधानसभा हर जिले में उठ रहे, इनके ज़िले में कोई बगावती सुर नहीं, न किसी भाजपा के बड़े नेता ने अभी तो इस्तीफा नहीं दिया है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले अपन देख लें, कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। उनको संभालना, लोकसभा का चुनाव भी है, लोकसभा में क्या भूमिका रहती है। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट, जिला राजगढ़।